class. Today I am going to start the new chapter, that is reaching the age of adolescence, and this is lecture number 1. So let's start the chapter. Let us know that what is adolescence. The period of life when our body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence, or the period of transition from childhood to adulthood is called adolescence. So the question is, what is adolescence? The period of time in which all the changes occur in our body. Our height grows, voice changes, and secondary sexual characteristics are formed, and we goes to the age of reproductive maturity. एडोलेसेंस किसे कहते हैं? जब हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है, चेंजेस आता है, एक ऐसा टाइम जबकि हम चाइल्डहुड से बड़े होने की तरफ अग्रसर होते हैं, उनमें बॉडी में चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मेशन होता है, हाइट बढ़ती है, वॉइस चेंज होती है, तो इस पीरियड ऑफ टाइम को एडोलेसेंस कहते हैं. एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 and last up to 18 to 19 years of the age. एडोलेसेंस शुरू होता है 11 से और 18-19 तक खत्म हो जाता है. मीन जितना भी आपका ग्रोथ होना है वो इसी टीनेज में होना है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ग्रोइंग एज. एडोलेसेंस को ग्रोइंग एज भी कहते हैं. और इसीलिए आपको बताया जाता है, जो भी हेल्थ केयर है, जो भी चीज़ें हैं, कि आपको स्कूल में जब आप एडोलेसेंट हो, छोटे हो, तो यू हैव टू कट योर नेल्स, यू हैव टू कट योर हेयर्स, यू हैव टू ऑयल योर हेयर्स, बिकॉज दीज आर फॉर योर हेल्थ बेनिफिट्स. क्योंकि ये आपके अंदर एक अच्छी हैबिट डालते हैं और आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज यू आर इन द ग्रोइंग एज. आप एक ग्रोइंग एज में हो और इसी ड्यूरेशन में जो भी ग्रोथ होना है वो आपकी बॉडी में हो जाता है. दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, मीन्स 13, 18, 19. टीन एज जो है वही ग्रोइंग एज या एडोलेसेंट एज है. एंड इन दिस एज यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस, दैट इज द एडोलेसेंस. एडोलेसेंट, इस एज के बच्चों को एडोलेसेंट या टीनेजर्स भी कहते हैं. टीनेजर्स क्यों? 12 के बाद 13, 14 सब में टीन्स लगे हुए हैं. सो दिस इज नोन एज द टीनेजर्स और द एडोलेसेंट्स. नेक्स्ट इज प्यूबर्टी. The start of the time when a boy is biologically ready to become a father and a girl is biologically ready to become a mother is known as puberty. Puberty is the age when the boys and girls are ready to reproduce. जब reproduction के लिए इनकी body ready हो जाती है, so इसे puberty कहते हैं. Increase in height, ये कुछ चीज़ें हैं जो एडोलेसेंट के दौरान होती है, एडोलेसेंस के दौरान. दैट इज इंक्रीज इन हाइट. आपकी हाइट जितनी भी इंक्रीज होनी है वो इसी 18 to 13 to 19 ईयर्स, 11 से 19 के बीच में ग्रो होता है. उसके बाद कुछ खास हाइट ग्रो नहीं होती है. द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन द हाइट. हाँ, अचानक से हाइट बढ़ जाता है और फिर उसके बाद 19 एज के बाद रेयरली ही किसी की हाइट इंक्रीज होती है. एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल. इसी दौरान आप जब ग्रोइंग एज में हो तो आपकी जो बोन्स हैं हाथ के, पैर के, वो बढ़ जाते हैं और आप लंबे हो जाते हो. सो दैट्स वाई इट इज सेड टू यू, आपको बोलते हैं कि बैलेंस डाइट खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, मिल्क पियो, प्रोटीन की सोर्सेज खाओ, दाल खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, क्योंकि प्रोटीन ही क्या करता है, आपकी ग्रोथ के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है. प्रोटीन आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. क्या करते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. सो दैट्स वाई दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल. हर एक में अलग अलग हाइट का ग्रोथ होता है. कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं. कुछ जेनेटिक फैक्टर भी अफेक्ट करता है और कुछ आपकी डाइट भी अफेक्ट करती है आपकी हाइट को. Next is increase in height. Height of an individual is more or less similar, so that of some family member. देखिए, एक ही फैमिली के अलग अलग लोग जिनकी डाइट अलग है, जिनके रहने का तरीका अलग है, एक्सरसाइज करने का तरीका अलग है, उनकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि हाइट कैसी है. सबकी हाइट एक बराबर नहीं होती. कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड. एक तो आपके पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है, कम है, इस पर डिपेंड करता है, और बाकी का आपके डाइट पे डिपेंड करता है. इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स. इसीलिए आपको अपने फूड का, अपने खान पान का, अपने हाइजीन का, साफ सफाई का बहुत ही
ध्यान देना है, क्योंकि ग्रोइंग एज में आपकी बॉडी में न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपकी फूड हैबिट्स बिल्कुल सही होनी चाहिए. यू हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स, रफेज सभी परफेक्ट अमाउंट में. दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नॉरिशमेंट फॉर ग्रोथ. और अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं इस एज में, तो बोन्स का, मसल्स का फॉर्मेशन और बॉडी में ग्रोथ जो है, जो नॉरिशमेंट है, वो पूरी तरह से मिल पाता है. नेक्स्ट इज चेंज इन द बॉडी शेप. इन बॉयज शोल्डर जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ. बॉयज में देखिए ग्रोइंग एज के दौरान उनके जो शोल्डर्स होते हैं, कंधे होते हैं, वो गर्ल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़े होते हैं. और ये होता कब है? ये इसी एज में होता है, फ्रॉम 11 to 19. इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर. In the girls, the waist become wider in these days, and in boys, the muscle of the body grow more prominently than the girls. Boys में muscles का formation girl के comparison में ज़्यादा होता है if they take the proper diet. In girls, voice change at the puberty. The voice box or the larynx begins to grow. Voice box means जो आपका गला है, जो आपकी आवाज़ है, वो भी grow करती है. Boys develop larger voice boxes. बॉयज़ में जो, लड़कों में जो वॉइस बॉक्स है वो लार्जर होता है, इसीलिए आवाज़ भारी होती है, और लड़कियों में छोटा होता है, इसीलिए गर्ल्स की आवाज़ श्रिलर होती है, पतली होती है. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्सेस इन बॉयज़ कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, दैट इज कॉल्ड द एडम एपल, जिसे कहते हैं एडम एपल. देखो लड़कों के गले में थोड़ा सा लड़कियों से स्वेलन होता है, वो कोई प्रॉब्लम, बीमारी नहीं होती है, वो क्या होता है? एडम एपल होता है, क्योंकि उनकी वॉइस बॉक्स बड़ी होती है, भारी होती है, इसीलिए आवाज़ भी भारी होती है. इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. और गर्ल्स में आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनकी जो लैरिंग्स है वो पतली होती है, तो इसीलिए आवाज़ भी पतली होती है. जनरली द गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस, की आवाज़ पतली होती है लेकिन बहुत तीखी होती है, क्योंकि बॉयज़ का जो वॉइस बॉक्स है वो चौड़ा और लंबा होता है, तो इसीलिए उनकी आवाज़ भारी होती है लेकिन बहुत तीखी नहीं होती है. इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड. और इसी ड्यूरेशन में जो स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड का भी फॉर्मेशन होता है. स्वेट मीन्स पसीना आना शुरू होता है, सीबेशियस मीन्स ऑयल सिक्रीट होते हैं. देखिए इस एज में अगर आपको कहते हैं प्रॉपरली क्लीनिनेस का ध्यान दो, क्योंकि अभी स्वेट ग्लैंड स्वेट का सिक्रीशन शुरू करता है. अगर आप प्रॉपर हाइजीन हेल्थ का केयर नहीं करोगे, साफ सफाई का ध्यान नहीं दोगे, तो वो आपकी बॉडी में बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन कर सकते हैं. सिबेशियस, देखो चेहरे पे एक्ने फॉर्म होने लगते हैं, छोटे छोटे फुंसी, फोड़े, मुहासे होने लगते हैं. ये एक्ने क्यों होते हैं? क्योंकि आपके बॉडी में स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड ऑयल का सिक्रीशन कर रहा है. अगर आप उसे प्रॉपरली क्लीन नहीं करोगे तो आपके चेहरे में छोटे मोटे पिंपल्स या एक्ने का फॉर्मेशन हो जाएगा. ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सिबेशियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड इंक्रीजेस. Many young people get acne and pimple on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin. इस एज में अप टू 19 की एज में बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे पिंपल, एक्ने हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में नया नया ऑयल का सिक्रीशन शुरू होता है. तो अगर वो प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं या हार्मोनल कंट्रोल नहीं होता है, तो उनकी बॉडी में कुछ एक्ने का फॉर्मेशन हो जाता है. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस, मेल में जो सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस का, पेनिस का डेवलपमेंट पूरा होता है. द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और टेस्टिस जो है स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू करता है. इन गर्ल्स द ओवरीज इन लार्ज एंड एग बिगिन टू मैच्योर. गर्ल्स में ओवरी बड़े होते हैं जो एग का फॉर्मेशन करते हैं, और एग का मैच्योरेशन भी इस एज में शुरू होता है. ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग, और फिर जो ओवरीज हैं वो मैच्योर एग का फॉर्मेशन भी करने लगते हैं. रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. मेंटल ग्रोथ, देखिए इस एज में आप बड़े होते हो, हार्मोन का सिक्रीशन होता है, तो आपको सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है. आप इमोशनली भी जल्दी हर्ट हो जाते हैं. कोई डांट दिया, आपके फ्रेंड कोई बात नहीं किए, तो देखिए आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में न्यू हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है जो अभी आप मैनेज करना नहीं जानते हो. जैसे जैसे सिक्रीशन होते रहेंगे वैसे वैसे आप इसे मैनेज करना, डील करना जान जाओगे. थिंकिंग स्किल डेवलप, इसी उम्र में सोचने की क्षमता का विकास होता है. दे आर एबल टू थिंक इन मोर फ्लेक्सिबल, एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल वे. आप
जैसे आप पढ़ाते हैं तो आप क्वेश्चन अराइज करते हो, मैम ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, क्यों? क्योंकि अभी अभी नया नया आपने सीखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो है ये सारा सोचने का, समझने का, इमोशनल, ये ग्रोथ इसी एज में होता है। द एबिलिटी टू सी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सप्लोरिंग आइडिया, डेवलपिंग कॉन्सेप्ट एंड मेमोरी स्किल इम्प्रूव। लोगों को समझने की क्षमता, कैसे नए कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, कैसे नई चीज़ें करें, इसका भी ग्रोथ इसी एज में होता है। इमोशनल ग्रोथ भी होता है। अगर एक दोस्त आपसे बोल रहा है, आपसे नाराज़ हो गया, आपसे नहीं दूसरे वाले दोस्त से बोलने लगा, तो आपको बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप इमोशन समझने लगे हो। इमोशनल चेंजेस कॉज द यंग पर्सन टू लुक एट फ्रेंड एंड फैमिली इन न्यू वेज। दे आर वेरी हैप्पी एट वन मोमेंट एंड द वेरी नेक्स्ट देयर मूड चेंजेस। कभी कभी आप बहुत खुश होते हो, अचानक से मैंने ही थोड़ा सा डांट दिया तो बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आप अपने बॉडी में अपने हार्मोन्स को मैनेज करना नहीं सीख पाए हो। तो इमोशनल ग्रोथ भी इसी एज में होता है, जो आप धीरे धीरे सारी चीज़ें समझने लगते हो, फिर आपको गुस्सा भी कम आता है। These comes a feeling of giving and of helping people। और बहुत सारे बच्चों में अच्छा डेवलपमेंट होता है, वो दूसरों को हेल्प करना समझते हैं। उनको समझ में आता है कब किस दया भाव, कब किसको दुख है, कष्ट है, कब किसकी मदद करनी है, या किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप अपने और केयर करते हो कि वी वियर मच बेटर क्लोथ्स, अच्छे लगे, सुंदर लगे। इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स एंड डिज़ायर फॉर क्लोजनेस अराइज। सोशल ग्रोथ होता है, आप लोगों से मिलते हो, समझते हो, जानते हो। इट इंक्लूड्स डेवलपिंग अ पर्सनल आइडेंटिटी, accepting oneself, forming more mature relationship with peers of both sexes, developing independence and preparing for a career। आप सोशली डेवलप होते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, अपने पीयर्स मीन्स साथ के दोस्तों से, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, उनके साथ दोस्ती बनाते हो। इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, अपने करियर के प्रति सजग होते हो कि हम क्या करेंगे। ये सारा डेवलपमेंट भी इसी एज में होता है। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर दिस लेक्चर। इट्स अ स्मॉल लेक्चर, छोटा सा लेक्चर दिया मैंने जिससे आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ आए। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।